मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पेंतकोस्त के त्योहार का दिन है। आज कलीसिया पेंतकोस्त का त्योहार मनाती है। पेंतकोस्त का त्योहार वास्तव में यहूदी धर्म के मुख्य त्योहारों में एक त्योहार है और इस त्योहार पर यहूदी लोग बड़ी संख्या में यरूशलेम मंदिर में इकट्ठे होते थे। ये नई फसल का त्योहार था, इसलिए नई फसल से प्राप्त अनाज की रोटियां लेकर वे मंदिर में आया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य इस पेंतकोस्त के त्योहार के दिन क्या कर रहे थे? प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कि तुम पिता ने जिस पवित्र आत्मा, जिस सहायक की प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करना। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं कि मां मरियम और प्रेरित और पवित्र नारियां मिलकर प्रार्थना में लीन थे। उस पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा के लिए वे प्रार्थना में लीन थे। और प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी। सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पेंतकोस्त के दिन जब यहूदी लोग नई फसल का त्योहार मना रहे थे, प्रभु यीशु के शिष्य बंद कमरे में प्रार्थना में लीन थे और पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उन पर उतर आया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और भिन्न भिन्न भाषाओं में ईश्वर की स्तुति करने लगे। यह देखकर वहां पर इकट्ठी हुई जनता अचंभित हो गई और लोग आपस में बोलने लगे, लगता है कि ये लोग मदिरा पिए हैं। लेकिन पेतरुस खड़ा हो जाता है और सबके सामने सुसमाचार सुनाता है। पेतरुस के सुसमाचार को सुनने के बाद कई लोगों के दिलों में बहुत ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ और उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में अपनाया। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पेंतकोस्त का त्योहार पवित्र आत्मा का त्योहार है और कलीसिया का जन्म दिवस है। कलीसिया का जन्म दिवस है, इसीलिए हम आज पवित्र आत्मा के बारे में मनन चिंतन करेंगे। मैं जानता हूं कि ये छोटा सा समय उसके लिए काफी नहीं है, लेकिन संक्षेप में हम लोग मनन चिंतन करने का प्रयास करेंगे। अब बाइबल के पहले ग्रंथ अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 1 से लेकर अंतिम ग्रंथ यानी प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 22 तक हमें बार बार पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ने को मिलता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। दो बातों पर मैं जोर देना चाहता हूं। पहली बात, प्रभु कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक है। पवित्र आत्मा हर विश्वासी का सहायक है। पहला सहायक प्रभु यीशु जिन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, और दूसरा सहायक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने वाला। दूसरी बात कि वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन की उतार चढ़ाव में, तुम्हारे सोते जागते समय सभी लोग तुझे छोड़ सकते हैं, तुम्हारे अकेलापन के समय भी वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारा सहायक रहेगा। और प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में, और वो सहायक तुम में है और तुम्हारे साथ है। प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा तुम में है और तुम्हारे साथ है।
जब आपने यीशु पर विश्वास किया, यीशु को अपनाया या बपतिस्मा ग्रहण किया, उस समय से पवित्र आत्मा आप में है और आपके साथ हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य 16 में और पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19 में पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। द होली स्पिरिट इज ड्वेलिंग विद इन यू। पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में योहन कहते हैं कि जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। तुम में कौन है? पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा उससे महान है जो संसार में है। हर विश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर लगी हुई है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 30 में संत पौलुस कहते हैं कि हर विश्वासी के ऊपर, हर मसीही के ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर लगी है और अनंत जीवन के लिए हम अलग किए गए हैं। आज इस प्रवचन में हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है। बहुत कुछ करता है, लेकिन कुछ बातों पर मैं मनन करना चाहता हूं। सबसे पहले हम सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 10 वाक्य 6 और 9 में पढ़ते हैं साउल के बारे में। साउल इस्राएल के राजा के रूप में अभिषिक्त हुआ और सामुएल ने कहा कि साउल एक नया व्यक्ति बन जाएगा। वचन में लिखा हुआ है कि उसे एक नया मन मिला। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा साउल एक नया व्यक्ति बन गया, एक नया हृदय उसे प्राप्त हुआ। एजेकिएल नबी के ग्रंथ अध्याय 36 में हम पढ़ेंगे। एजेकिएल नबी अध्याय 36 में उसके वाक्य 26 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और मेरा आत्मा तुम में रख दूंगा। पवित्र आत्मा हमें अंदर से नया बना देता है। जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आने देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होता है, तो हम अंदर से नए व्यक्ति बन जाते हैं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य से भरता है। हम सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 13 में पढ़ते हैं कि सामुएल ने दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। उस समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर सशक्त रूप से उतर आया और उसके बाद दाऊद सशक्त हो गया। पवित्र आत्मा उसमें क्रियाशील हुआ, उसके अंदर शक्ति आई, सामर्थ्य आया और दाऊद इस्राएल पर 40 साल तक यशस्वी बनकर शासन किया, राज्य किया। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत अपने को कमजोर महसूस करते हैं, अंदर और बाहर से बहुत कमजोर महसूस करते हैं। जब पवित्र आत्मा आप में उतर आएगा, जब पवित्र आत्मा का क्रियाशीलता आपके अंदर होगी, तो आप अपने में सामर्थ्य महसूस करेंगे, शक्ति महसूस करेंगे। आपकी आवाज में, आपकी दृष्टि में, आपके कार्यों में, आपके हर एक पग में सामर्थ्य दिखाई देगा। जब पवित्र आत्मा हम में उतर आता है तो हमें सामर्थ्य मिल जाता है। तीसरी बात, एजेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 14, वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं अपना आत्मा तुम्हें प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं अपना आत्मा तुम्हें प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 7 में ईश्वर ने आदम को मिट्टी से गढ़ा और वचन में आगे पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उसके नथनों में प्राणवायु फूका। बहुत जबरदस्त प्रतीक है। ईश्वर ने उसके नथनों में प्राणवायु फूका और वो सजीव तत्व बन गया, उसके अंदर जीवन आ गया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु बंद कमरे में पड़े हुए अपने शिष्यों के पास आते हैं।
शिष्य डरे हुए थे, घबराए हुए थे प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद। लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। वचन में लिखा हुआ है यीशु ने फूंक कर कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है। इस दुनिया में मैंने देखा कई लोग निर्जीव से हैं, कई लोग अपनी जिंदगी को घसीट रहे हैं, जी नहीं रहे लेकिन जीवन बिता रहे हैं, सांस नहीं लेते बल्कि आहें ले रहे हैं, घसीट रहे अपनी जिंदगी को। पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति का एक जबरदस्त संकेत है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा तो आपके अंदर जीवन आ जाएगा, आपके अंदर क्रियात्मकता आ जाएगी, रचनात्मकता आ जाएगी, आपके अंदर नवीनता आ जाएगी, आपके अंदर जीवन आ जाएगा, जीने की ललक आ जाएगी, जीने की इच्छा आ जाएगी। तो पवित्र आत्मा हमें जीवन प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, वो हमें पवित्र करता है। जब स्वर्गदूत गब्रियल ने माता मरियम को यीशु के जन्म के बारे में संदेश सुनाया तो मरियम ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं। लूकास अध्याय 1 वाक्य 35 में पढ़ेंगे, स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे। पवित्र आत्मा के आने से आपके अंदर जो आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हमारे अंदर से जो कुछ निकलता है वो पवित्र होगा। हमारी दृष्टि पवित्र बन जाएगी, हमारी बोली पवित्र बन जाएगी, हमारे कार्य पवित्र बन जाएंगे, हमारा स्पर्श पवित्र बन जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से सब कुछ पवित्र बन जाएंगे। हमारा मन, हमारे विचार, हमारे सपने, हमारे हृदय, हमारी भावुकताएं, हमारे विकार, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है सब कुछ पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हमारे अंदर संवेदना जगती है, हम मनुष्य बन जाते हैं, हमारे अंदर मानवीयता आ जाती है, मानवीय गुण आ जाते हैं। बहुत जबरदस्त उदाहरण है मां मरियम का उदाहरण। मां मरियम पवित्र आत्मा के भर जाने के बाद क्या करती है, सीधे एलिजबेथ के यहां चली जाती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि एलिजबेथ गर्भवती है, अपनी वृद्धावस्था में 6ठा महीना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर संवेदना भरता है। कई लोगों के हृदय कठोर हैं, कोई संवेदना नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों की वाणी सुनकर मैं घबरा जाता हूं, कुछ लोगों का व्यवहार देखकर घबरा जाता हूं। मैं सोचता हूं कि क्या ये इंसान है या ये जानवर है। संवेदना बिल्कुल नहीं है। दूसरों से कैसे बात करते हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे शोषण करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अन्याय करते हैं, बेईमानी करते हैं। पवित्र आत्मा का भाव है। पवित्र आत्मा हमें संवेदनशीलता देता है, हमारे हृदय नाजुक कर देता है। पवित्र आत्मा को संजीवन जल कहा गया है बाइबल में। संजीवन जल, यह गर्मी का मौसम है, आप जाके देखिएगा खेतों में मिट्टी कितनी कठोर होती है, लेकिन जो ही उसके ऊपर पानी गिरता है वो मिट्टी बिल्कुल मुलायम बन जाती है। ठीक उसी तरह जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील नहीं है उस समय हमारा हृदय कठोर हो जाता है। जरा ख्याल कीजिए हम लोगों का व्यवहार कैसे होता है, एक दूसरे के प्रति बहुत कठोर होते हैं। सोचिए
पत्नी मासिक धर्म का अनुभव कर रही है, पति उससे क्या क्या बोलता है, कामने करती है, ये है वो है। एक बूढ़ा व्यक्ति बुढ़ापे में बीमार पड़ा हुआ है, उसके बच्चे कैसे कैसे बात करते हैं, अपने घर पे काम करने वाले दास दासियों के साथ कैसा बर्ताव होता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति की कमी है, क्रियाशीलता की कमी है। लोगों को सताना, लोगों पर जो जोर लगाना, लोगों पर का शोषण करना पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति का चिन्ह है। अगला है, जब पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है तो हम दूसरों के लिए आशीष के माध्यम बनते हैं, दूसरों के लिए आनंद के माध्यम बनते हैं। फिर मां मरियम का उदाहरण लीजिए। माता मरियम पवित्र आत्मा से भर जाती है, उसके बाद एलिजबेथ के यहां सेवा करने के लिए जाती है। मां मरियम ने मात्र अभिवादन किया एलिजबेथ का, और वचन में लिखा हुआ है कि एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर गई और आनंदित हुई, इतनी आनंदित कि उसके गर्भ में जो बच्चा था वो भी आनंद के मारे उछल पड़ा। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है तो हम दूसरों के लिए आशीष के माध्यम बनेंगे, आनंद के माध्यम बनेंगे। हम जिनसे भी बात करेंगे उनको आनंद का एहसास होगा, आशीष का एहसास होगा। टेलीफोन के द्वारा बात करेंगे, उनको ऐसा लगेगा जैसा कि उनको कोई आशीष मिल रही है। आपने कभी ख्याल किया होगा, कुछ लोग टेलीफोन के द्वारा बात करते हैं तो आपको कितना खराब सा लगता है, लेकिन कुछ लोगों की बात सुनने के बाद आपकी आत्मा में कितनी शांति आती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हम आशीष के पात्र बन जाते हैं, आशीष के माध्यम बन जाते हैं। अगला है, पवित्र आत्मा हमें यीशु के साक्षी बनाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। यीशु के साक्षी बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता होती है। सोचने से नहीं होता है, ट्रेनिंग लेने से नहीं होता है, सेमिनार अटेंड करने से नहीं होता है। यीशु के साक्षी बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। और एक बात का ख्याल कीजिए, हर मसीही और हर विश्वासी यीशु का साक्षी है। हम तभी सच्चा मसीहत, सच्चा मसीही जीवन जी पाएंगे, विश्वासी का जीवन जी पाएंगे, जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है। कई परिवारों में मैंने देखा कि पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत है और इसीलिए लोग भी प्रभावित होते हैं। लोग कहते हैं कि आपके घर पे आने से पता नहीं कितना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ घरों में जाइए आपको नारकीय अनुभव मिलेगा, अंधेरा सा महसूस होगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक होने से हम साक्षी बनेंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं, प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है, लूकस लिखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे, इसीलिए चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते थे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। लूकस अध्याय 4 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु जब गलीलिया पहुंच गए तो वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर पहुंच गए और उनको देखकर बड़ी संख्या में लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होता है, तब हम अनायास ही प्रभु यीशु के साक्षी बन जाएंगे। लोग आपके पास आ ही जाएंगे। तो पवित्र आत्मा हमें यीशु के साक्षी बना देता है। अगला है, पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाता है। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब कुछ समझाएगा।
पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझाता है, हमें प्रज्ञा देता है, हमें सब कुछ को समझने की शक्ति देता है। कुछ लोग समझ नहीं पाते, भ्रम में हैं। हो सकता है वे डिग्री होल्डर्स हों, इसके बावजूद वे भ्रम में हैं। उनका दिमाग मोटा है, वे समझ नहीं पाते हैं, बारीकी से समझ नहीं पाते। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरी शिक्षाओं के बारे में स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमें प्रभु की शिक्षाओं की गहराई समझाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने से हम प्रभु के वचनों को गहराई से समझ पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं वचन तो पढ़ता हूं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। पवित्र आत्मा का प्रकाश नहीं मिलेगा तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी बुद्धि को पवित्र आत्मा प्रकाशित करेगा तो हम सब कुछ समझ पाएंगे। तो पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझाएगा, हमें सिखाएगा जीवन क्या है, कैसे जीना है, तुम्हारे जीवन का मार्ग सही है या गलत है, तुम पाप में जीवन जी रहे हो। यूहन्ना अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा पाप के बारे में हमें समझाएगा, पाप का बोध देगा। पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझा देगा। इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि वो तुम्हारा सहायक है। तुम क्या जानते हो भैया? तुम्हें क्या मालूम है? तुमने सिर्फ आज तक देखा है, कल क्या होने वाला तुम्हें कहां मालूम है? तुम तो अज्ञानी हो। लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझा देता है। अगला है, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 26 और 27 में पौलुस कहते हैं कि जब हम दुर्बल हैं, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़कर प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को एकाग्र करता है। पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं को ईश्वर के साथ जोड़ देता है। इसलिए वो सुंदर गीत है ना, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के पास, बहुत सुंदर है। पवित्र आत्मा ही हमें यीशु के पास ले जा सकता है। पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना करना सिखा सकता है। कोई उम्र की बात नहीं होती है। मैंने देखा छोटे छोटे बालक बालिकाओं को कैसे पवित्र आत्मा प्रार्थना करना सिखाता है। कई लोग इसीलिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हैं, वे पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूं लेकिन अभी बोल नहीं सकता हूं, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कर सकता है। एक बात को जानिए, हमारी आवश्यकता पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा के फल हैं, प्रेम है, आनंद है, शांति इत्यादि हैं। पवित्र आत्मा है तो प्रज्ञा है, बुद्धि है इत्यादि है। पवित्र आत्मा है तो प्रज्ञा के शब्द हैं, ज्ञान के शब्द हैं, चंगाई का वरदान है इत्यादि इत्यादि है। तो पवित्र आत्मा सबसे कीमती वरदान है जो ईश्वर हमें दे सकता है। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। लूकास अध्याय 11 वाक्य 13 में प्रभु यीशु उसको स्पष्ट करते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को अब सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यानी प्रभु बताना चाहते हैं कि सबसे अच्छी चीज बोलना गलत है, व्यक्ति है, पवित्र आत्मा है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारे वरदानों में सबसे महान वरदान पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा आप में और आपके परिवार में क्रियाशील है तो आप देखिए कि आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है।
प्रतिदिन की प्रार्थना में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरे बच्चों में आइए, मेरे कामकाज में आइए, मेरे कमरे में आइए, मेरे घर में आइए, आइए पवित्र आत्मा। हृदय खोलकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा मांगने वालों को दिया जाता है। यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 10 में भी प्रभु इसी बात को कहते हैं, मांगने वालों को दिया जाता है। आज पेंतकोस्त के दिन हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा की मांग करेंगे ईश्वर से कि ईश्वर तूने कहा है उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, मुझ पर अपना आत्मा उतारिए। हे ईश्वर तूने कहा मैं तुम्हें आत्मा प्रदान करूंगा, अपना आत्मा प्रदान करूंगा, तुम में आजीवन आ जाएगा, मुझ पर आत्मा भेजिए। प्रार्थना करेंगे। आइए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। जीवित ईश्वर की आत्मा, सर्वशक्तिमान ईश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा, हमें तेरी जरूरत है। हमारे जीवन में आ जाना पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आ जाना पवित्र आत्मा। आज इस पेंतकोस्त के दिन हम तेरे वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। आना पवित्र आत्मा, हमारे ऊपर उतर आना, हमें अपने अधिकार में लेना। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा।